गुरुवर जी के चरणों में सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत आपका साहिब जी। प्रणाम स्वीकार है। आपको भी स- प्रणाम। सत साहिब सभी बोल। सार सभी संत परिवार, राजयोगी परिवार, गीता का पारायण जो कर रहे हैं, सब संत भाई बहनों की तरफ से आपको हम्म। चरण वंदन, चरण स्पर्श गुरुवर जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्मूथ लाइफ हो गई है, बहुत हल्कापन सा फील हो रहा है। हम्म, तो वो ये कबीर बीजक पढ़ा था ना गुरुवर जी। तो हम्म, उसमें एक अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण कबीर जी ने दिया है कि जैसे 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 हम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं ना, तो उसमें उन्होंने वो रस्सी का उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी को जला दो आप, हाँ हाँ तो हाँ। वो जो उसका आकार है ना, जलने के बाद भी आकार वैसा ही रहता है जब वाह तक उसको वाह। छेड़ा ना जाए। उसको है बल जी। कहते हैं। हाँ जी, वो बल वैसा ही बना रहता है। तो हम्म उसी तरीके से जैसे हम सार शब्द मिलने के बाद प्रकृति से धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं ना, तो हम्म वैसे ही हमारा शरीर तो दिखता है, लेकिन हम्म हम और ज्यादा ऊपर ऊपर हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं। हम्म तो ऐसा मुझे समझ आया। तो फिर मैंने गुरुवर जी उसमें एक एक दो जगह मैंने ये भी पढ़ा कि कबीर जी ने भी राजयोग के बारे में कुछ बोला है। हम्म। तो मैं ये समझना चाहती थी आपसे कि वो मेरी शायद समझ में नहीं आया कि हम्म। उन्होंने मतलब कबीर जी का राजयोग के बारे में क्या मत था, क्या मतलब क्या बोला है उन्होंने राजयोग के लिए। ऐसा है कि ये जो राजयोग है ना, ये तो हाँ जी। जो जो भी हम कहते महापुरुष संत लोग हो गए बड़े बड़े, उनको हाँ प्राप्त जी। था। लेकिन पहली की जो परिस्थिति थी, माने जो समझा देने का जो तरीका था, वो दोहे में लिखते थे। हाँ तो जी। ज्यादातर जैसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, आप सुन हाँ रही जी। हो, या जी। मैं समझा दे रहा हूँ आपको, सरल भाषा में समझ रहा है, वैसी हाँ उनकी जी। वो भाषा नहीं थी। तो अच्छा। वो अलग ढंग से समझा देते थे। और ऐसा समझो कि उस टाइम के जो भी, आजकल कैसा है, फॉलोअर बढ़ाना, जैसे आज जैसा बिल्कुल। उसका व्यापार हो गया ना, मेरे शिष्य इतने, मेरे करोड़ों के शिष्य हो गए, जी 50 लाख बिल्कुल। मेरे फॉलोअर हो गए, शिष्य हो गए। हम्म। तो उस टाइम कोई ऐसे कबीर साहब बोले, गुरु नानक देव जी बोले, या कोई भी ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए, वो कोई ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के कोई ज्ञान नहीं देता उन्हें था। फॉलोअर्स इकट्ठे नहीं करने थे। हाँ, फॉलोअर इकट्ठे नहीं करने थे। वो जी। एक जगह जाते थे जिनको ही चाहिए ज्ञान, तो वो हम्म। खुद आते थे लोग, और वो सुनते जी। थे। जी। और ऐसा समझो कि उनकी बुद्धिमत्ता भी वो बढ़िया थी ना। आजकल की हम्म। बुद्धिमत्ता सबको है, पहले जैसी ही है, लेकिन आज बिखर गई है। किसकी जी। फेसबुक पर बिखर गई है, किसकी व्हाट्सएप पे बिखर गई है, किसकी यूट्यूब पर हम्म। बिखर गई है। तो जी। आदमी अशांत हो गया। देखो, बिल्कुल। एक होता है संसार, हम हाँ उसको जी। माया कहते हैं। एक होता जी। है हम सब सभी आत्माएं, अनंत जी। आत्माएं। और एक होता है हाँ जी। परमात्मा। ये तो तीन ही हाँ बातें जी। हैं ना। जी। अभी हम उसके बीच में हैं। तो हम्म। हमारा जो ज्यादा झुकाव है, वो माया की तरफ ही है, क्योंकि हम माया में ही है। आंख हाँ खोलते ही जी। माया ही माया है, आंख बंद करे करे तो भी माया ही माया है। हाँ माने जी। हम, हमारा ऐसा समझो कि हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं। हाँ और जी। हमारा मुख कहाँ गया? तो माया माया की की तरफ तरफ। गया। हाँ जी। माने ऐसा समझो हम बीच में हैं। हमारे बिल्कुल। एक हाथ, एक बाजू माया है और एक बाजू परमात्मा खड़ा है। लेकिन हाँ हमने, जी। हमारा जो मुख है, वो पूरी की पूरी तरह माया की, माने संसार की ओर किया है। हाँ। हाँ तो जी। तो परमात्मा की बस तरफ पीठ हो ऊपर गई हमारी। पीठ, पीठ हो गई। तो जी। परमात्मा से हम विमुख हो गए। नहीं तो हाँ जी। परमात्मा कोई दूर की बात नहीं है, वो तो हाँ जी। हमारे बाजू में ही खड़ा है।
मैं हूं तेरे पास में, इसका मतलब क्या है? हाँ पास जी। में कहा है? मैं हूं तू है, बिल्कुल तू पास में। ही मैं हूं, ऐसा नहीं कहा है। हाँ जी, हाँ जी। बराबर अलग ही बताया ना। हाँ जी। पास में माने क्या है? जब हम कोई बिल्कुल। कहते हैं कि मेरे बाजू तू खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? तो तू अलग पास है, में है। मैं अलग हूं ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा ही है। तो सब लोगों का जो फोकस है पूरा माया पे है, और हाँ माया जी, से ही वो चाह रहे कि परमात्मा की प्राप्ति हो। हाँ तो जी, हाँ ये जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी जी, नहीं हुआ, नहीं आगे भी नहीं होगा। देखो जिस देश में हम आए हैं, तो उसी देश से हमें दिखेगा ना, वही हाँ भाषा जी, हमें नजर आएगी, कानों पे गिरेगी, उनका वही पहराव, उनकी वो भाषा, उनका वो लिखान, पढ़ना, घूमना, चलना, पहराव, परिस्थिति, बिल्कुल। टाइमिंग, हाँ जो भी है, क्योंकि हम उसी में है ना। हाँ जी, वही है परमात्मा। हम माया में। तो माया में है तो परमात्मा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरी बात ऐसे है कि परमात्मा ने क्या कहा है हम्म, कि मैं ही आपको प्राप्त करूंगा। जी। ये भी एक गड़बड़ है। हाँ जी। लोग उसके ऊपर तो विश्वास नहीं रखते, हम्म। और उसका उल्टा अर्थ करते, अगर परमात्मा ये हमें प्राप्त करने वाले हैं, फिर हम्म। फिर क्या करना है? हम्म। फिर परमात्मा को क्या बजना है? जी। अगर उसको फुर्सत है तो वो हमें प्राप्त कर लेगा। ऐसे भी हाँ जी, लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल अभी ऐसा नहीं है उसका कहने का मतलब, हाँ जी, क्योंकि माया में अच्छा भी है, बुरा भी है, शुभ हाँ है, जी। अशुभ भी है, सुख भी है, दुख भी है। जी। माने दोनों भी एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। हाँ जी। तो परमात्मा अच्छाई से भी नहीं प्राप्त होता, बुराई से भी नहीं प्राप्त होता। परमात्मा शुभ से भी नहीं प्राप्त होता, अशुभ से भी नहीं, तो नहीं, अच्छा से हाँ भी जी। नहीं, बुरा से भी नहीं, सुख से भी नहीं प्राप्त होता, दुख से भी प्राप्त नहीं होता। जी, जी। तो फिर परमात्मा ने तो ऐसा बताया, तो फिर अभी क्या समझे? फिर क्या करे? फिर हम अच्छा ना करे? भाई आपने अच्छा किया तो भी परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा। नहीं बुरा होगा। किया तो वो तो बात ही नहीं है। जी हाँ, तो ऑप्शन क्या है, क्या करें? फिर क्या करे? हाँ जी। क्योंकि परमात्मा का क्या कहना है, आप कुछ भी करने जाएंगे ना, एक तो आपको आपसे अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, शुभ जी, हो जी। जाएगा या तो अशुभ हो जाएगा। हाँ जी। एक तो आपको सुख मिलेगा, एक तो आपको दुख मिलेगा। जी। फिर करे तो और करे क्या, कैसा होगा? हाँ जी, सुख ढूंढने निकले तो उसमें दुख मिल जाता है। हम्म। हाँ जी। तो परमात्मा फिर उसमें नहीं है। परमात्मा क्या है, मैं ये बातों में नहीं हूं, क्योंकि जी। ये जो सुख दुख है, शुभ अशुभ है, अच्छा बुरा है, ये हाँ दिन जी। रात है, तो हम्म। ये सब माया का विषय है ना। जी। और हमारी जो बुद्धि है, माने हम जो हम्म। कहते हैं ना, हमारे पास जो मन और बुद्धि है, आत्मा हाँ की जी। तो बात छोड़ दो, परमात्मा की तो छोड़ ही दो, लेकिन हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के मुख्य अंग क्या है? मन और बुद्धि, ज्यादा से बुद्धि। ज्यादा बुद्धि, क्योंकि जी, बुद्धि से जी। सब कुछ होना है। हाँ जी। तो परमात्मा जो होता है या आत्मा जो होता है, ये मन बुद्धि का परे विषय होता है। हाँ जी। और दूसरी बात जो हम कहते हैं ना कि ये शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, हाँ जी। ये तो सब माया में होते हैं ना। देखो हम अभी माया में है, संसार में है, तो संसार में ही पाप पुण्य होता है ना, अच्छा बुरा हाँ होता जी। है, शुभ अशुभ होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो माया में तो परमात्मा नहीं है। तो ऐसा है फिर परमात्मा की ये एक शक्ति है, माया। जी। जैसे हम भी जो हाँ जी। आत्मा हाँ है, जी। अनंत आत्मा है, वो भी एक परमात्मा की शक्ति है। हाँ जी। शक्ति का मतलब हम कोई परमात्मा नहीं है कि, या माया भी शक्ति है, तो उसका मतलब माया कोई परमात्मा नहीं है। बस उसके हाँ शक्ति जी। से चल रहा है, माने एक कारोबार चल रहा है। हम जैसे कहते हैं एक डिपार्टमेंट है, वो उसका काम करती है, माया माया उसका काम करती है। हाँ लेकिन जी।
उसके ऊपर कौन है, तो उसको हम मायाधीश कहते। तो परमात्मा को हम क्या कहते, मायाधीश। मायाधीश। हाँ जी। माने माया का ऊपर संचालन करने वाला। जी। तो माया उसके अधीन आ गई ना। और हम हाँ हम जी। क्या हाँ है, जी। हम तो माया अधीन है ना, माया के अंडर है, हाँ जी। माया बिल्कुल के बिल्कुल। अधीन है। तो हाँ जी। हम हमें पहले मायातीत होना है पहले अच्छा। मायातीत होना है, तब वो मायाधीश हमें मिलेगा। अच्छा। तो बातें तो सब टेढ़ी मेढ़ी है। ओ जी। और परमात्मा तो कहता है कि तुम कुछ भी करने जाओ मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ तुम जी। माया में हो। और हाँ जी। तुम जो भी काम करते हो, कर्म करते हो, ये तो सब मन और बुद्धि का खेला है। और हम जो है, मैं जो हूं, मैं तो मन बुद्धि से परे हूं। हाँ जी। और मन बुद्धि ये माया में चलने वाला चलन है। बिल्कुल ये बिल्कुल। माया का चलन है ना, मन बुद्धि। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बिल्कुल। माया तो कोई परमात्मा नहीं है ना। तो परम नहीं नहीं, उस वो तो न्यायाधीश यानी परमात्मा की चलाने से चल रही है ना, उनका काम दिया हुआ है माया को। उसको कंट्रोलर बोलते हैं, हाँ जी। हाँ जी। अध्यक्ष। परमात्मा जी। ये दोनों का अध्यक्ष है, मैंने हमारा भी है हाँ। और माया का भी है। लेकिन अब भी हमारी जो स्थिति है बिचारी, हम तो हम्म। माया में है ना। जी इसलिए जी। हम परमात्मा की जब भी बातें करते हैं तो मन बुद्धि से करते हैं ना। हाँ और जी। परमात्मा है ये मन बुद्धि के परे है। परे है। जी। और माया में तो मन बुद्धि चलती है। माया में, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो हमारे से जो पाप पुण्य होता है, अच्छा बुरा होता है, शुभ अशुभ होता है, सुख दुख होता है, ये सब माया वाले विषय है। तो जी जी इसमें जी। माया से हमें कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। नहीं। और हम कुछ भी करने गए माया में, तो हाँ वो जी। कर्म ही बन जाता है, माने वो बंधन ही हो जाता है। हाँ, वही तो। मतलब सुख भी दुख बन जाते हैं, दुख भी सुख बन जाते हैं, और और वो उल्टा पलटा सा हो जाता है। और वो दोनों से मिलता नहीं परमात्मा। परमात्मा हाँ जी। क्या करना है, इसलिए परमात्मा कहता है तुम कुछ भी अच्छा करो, मुझे क्या लेना देना है बुरा करो, हाँ उसमें तुम में कुछ में, माने वो बात ही नहीं है। क्योंकि ये सब माइक विषय है, माने मन बुद्धि वाले विषय है। अरे मैंने पाप किया, अरे मैंने पुण्य किया, मैंने अरे शुभ किया, अरे मैंने अशुभ कर दिया, अरे ये अच्छा हाँ हो जी। गया, अरे ये बुरा हो गया, जी जी। अरे ये सुख है, अरे ये दुख है। और हम इसी में ही पाप पुण्य के अटके खेले हैं। में ही अटक रहे हैं और कर्म कर रहे हैं। जी और जी जी। परमात्मा कह रहा है कि मैं तो कर्मातीत हूं, मुझे तो कुछ कर्म करने नहीं है। हाँ जी। तो कर्म नहीं करने तो आप किसी कर्म से परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। और हाँ प्राप्त जी। करने गए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करना पड़े तो वो कर्म कोई तो भी पाप वाले होंगे या कोई तो पुण्य वाले होंगे। जी। अगर पुण्य वाले हो गए तो आपको स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। और पाप किए तो नरकाति वाले सुख में दुख मिलेंगे। हाँ जी। तो इसलिए वेदों में जो लिखा है, या जो परमात्मा कह रहा है, फिर क्या करे, करे तो क्या करे। तो फिर परमात्मा ने कहा है मैं जी। आपको प्राप्त होऊंगा, वो तो मैं मेरी तरफ से ही होऊंगा, हाँ जी। लेकिन मेरे हिसाब से। हाँ जी। हाँ जी। अभी उसका हिसाब क्या है जी कि तुम जो भी कर्म करे, जो भी जी कर्म जी। करे, जैसे भी हाँ जी। कर्म करे, हाँ जी। उसमें मेरा पार्टिसिपेट होना चाहिए, माने मुझे बीच में लाओ। अच्छा, समझ जैसा गई। राजयोग, हाँ जी। आप अच्छा। राजयोग करते चलो और हाँ कर्म जी। करते चलो, तो फिर हाँ वो जी। जो कर्म हम करेंगे ना, जी। वो जीरो होते जाएंगे। माने उस कर्मों से हमारा अच्छा भी नहीं होगा और बुरा भी नहीं होगा, माने फल नहीं मिलेगा। अच्छा। उससे हमारा पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा, माने जीरो हो जाएगा। कर्म का फल ही नहीं मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों नहीं मिलेगा, तो उसमें हमने परमात्मा को लाए ना बीच में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो उनको परमात्मा समर्पित यही किया। कहता है भाई तुम जी। कोई भी काम करो, कर्म करो, तो वो कर्म से एक तो पाप या पुण्य ही होने वाले हैं।
जी। उसमें मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। मोक्ष माने परमात्मा के पास जाना, परमात्मा को प्राप्त करना, या परमात्मा हमें प्राप्त करता है। तो हम्म निष्काम कर्म करना है। और गीता में तो पूरा निष्काम कर्म, तो कई कई निष्काम कर्म का तो ये एक शब्द भी नहीं आया है। हम्म। निष्काम भाव से कैसा जी कर्म बिल्कुल। हो सकेगा? ऐसा भाव ही नहीं ना। जी 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 बिल्कुल। कोई भी भाव वो एक तो अच्छा होगा, एक तो बुरा भाव होगा। अच्छा होगा हाँ या जी। बुरा हो, एक पाप वाला भाव होगा, नहीं तो पुण्य वाला भाव होगा। जी बिल्कुल। सुख वाला भाव होगा, नहीं तो दुख वाला भाव होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो वो उठते ही इच्छा से है ना कर्म तो। और उसका एक अर्थ ऐसा भी नहीं ना कि मैं ठीक है, जी मैं कुछ कर्म ही नहीं करूं, तो ऐसा भी नहीं वही तो। होगा। हम ऐसे ही बैठ गए ना, जी वो भी एक कर्म हो जाता है। हाँ जी वही तो। हम वो भी ऐसे तो मतलब से होगा ना कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। वहां तो मैं आ गया ना, हाँ जी वही तो। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें भी कर्म आ गया है। हाँ जी। कुछ नहीं किया तो भी वही कर्म ही है। मैं अभी सो जाऊंगा, कर्म ही नहीं करूंगा, तो हाँ जी। सोना भी एक कर्म है, खाना खाना भी एक कर्म है। भाई जिंदा जी रहना ये भी कर्म ही है ना। कर्म है बिल्कुल। कर्म भूमि है ये। हाँ जी। तो मतलब कहते कर्मों से हैं, तो बच ही नहीं सकते हम। हाँ, कर्मों से बच नहीं सकते। और कर्मों से ना कुछ फल तो मिलने वाला ही है। जी जी मन वही बात आ गई वापिस, पाप पुण्य वाली, अच्छा बुरा वाली, शुभ अशुभ वाली। जी 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 तो बिल्कुल। फिर परमात्मा का कैसा हो जाएगा? और लोग फिर लोग यही कहते हैं कि फिर अगर हमारे भाग्य में परमात्मा है हाँ तो मिल जी। जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप परमात्मा से रूठ गए और परमात्मा फिर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई ऐसा लेना देना नहीं है आपसे। आपने अनंत जन्म लिए हैं और आगे भी आप अनंत जन्म लेते रहेंगे। उनका क्या कहना है, आप माया में हो, और माया ये केवल और केवल मन और बुद्धि से चलने वाली चीज है। और हम्म। मैं तो मायाधीश हूं, हाँ और आप जी। जो है आत्माएं, वो माया के अधीन है। हाँ जी। हाँ, तो माया के अधीन होके, तो परमात्मा भी कहते हैं ना गीता में, मैं भी अगर जो अवतार लेता हूं, अवतार माने अवतार वो नहीं लेता, लेकिन जिस हम्म महापुरुष को वो भेजता है, हम्म। जिस महापुरुष को वो भेज देता है, भगवान को भेज देता है, ऐसा समझो। हाँ महापुरुष जी। का मतलब क्या है? एक महान आत्मा, महान जी पुरुष, जी। हम्म। तो जो महान है, फिर हाँ उसकी जी। महानता फिर योग योग में होगी, कोई बुद्धि में होगी, हाँ कोई उसका हाँ तत्व जी। ज्ञान अलग होगा। तो ऐसे लोग वो अपनी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में वो भेजता है। जी जैसे जी। कृष्ण को भेज दिया, राम को भेज दिया। हाँ ऐसे तो जी। ये तो हमें आंखों के सामने है, समझो ये इनका हिस्ट्री है, मालूम है। लेकिन ऐसे हजारों की तादाद में महापुरुष जन्म लेते हैं, और वो बिल्कुल परमात्मा की बिल्कुल। तरफ से आते हैं, फिर वो परमात्मा की बोली बोलते हैं कि आपको परमात्मा कैसा प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। हम हमारे मन से नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं कर सकते। जब तक जी उनका, महापुरुषों का हमें सत्संग नहीं मिलता, संग नहीं जी मिलता, जी जी। तब हाँ तक जी नहीं। क्योंकि महापुरुष ये परमात्मा ने भेजे हुए होते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। और ये सब, मार्गदर्शन की जरूरत रहती है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये ऐसा समझो कि एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है ना। तो हाँ बड़ी जी। फैक्ट्री में माल तैयार भी होता है, जी जाता भी है, उसका वितरण भी हो जाता है, वापस तैयार भी होता है, पैक भी होता है, और बांटा भी जाता है। तो ऐसा ही चलता है। तो हम भी ऐसा समझो, एक फैक्ट्री में, इस संसार के महान फैक्ट्री में हम भी एक कोई वस्तु है। हम्म। लेकिन हम वस्तु है, लेकिन हमें अगर परमात्मा के पास जाना है तो उसकी प्रोसेस कोई अलग होती है। अगर वो प्रोसेस हाँ हमने नहीं मानी, माने वो प्रोसेस क्या है, वो महापुरुष बताते हैं, हाँ जी। भगवान हाँ जी। बताते हैं। भगवान जी माने जी। हम वही कहते हैं कि परमात्मा के भेजे हुए। तो हम्म भेजे हुए तो हमें तो, ये तो आदमी जैसे दिखते हैं,
फिर परमात्मा भी जी कोई जी आदमी है क्या, बेचने वाला भी ऐसा नहीं है, वो एक हाँ जी कहने का एक ढंग है, एक भाव है। हाँ जी 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 जी, जो महापुरुष हो गए इसके पहले वो हो गए, तो उन्होंने हाँ सब जान लिया था परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, उसको कैसा प्राप्त हाँ किया जाता है। और उनका वो ऐसा समझो महापुरुष का एक डिपार्टमेंट ही है, ऐसा समझो। फिर हाँ जी उसमें अच्छा है हजारों महापुरुष होंगे हाँ और उनका जी वही काम है, हाँ युगे जी युगे जाना। युगे युगे माने जी युग तो चालू ही रहता है ना, कभी भी हाँ जाना। जी हाँ जी तो वो हजार के तादाद में होते हैं और वो आते हैं, लोगों को ज्ञान दिलाते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ वापिस हाँ जैसी जी परमात्मा की इच्छा होगी वापिस वो जन्म लेते हैं। तो ये हाँ महापुरुष जी जन्म लेते हैं, हाँ जी वो उस महापुरुष को आप अम्मा भगवान कहते हैं। हाँ जी आया समझ? बिल्कुल तो हाँ फिर जी वो हमें वो राज बताते हैं। तो हाँ फिर वो उसमें राज क्या है, तो उसमें एक ही राज बताया कि शरण। जब तक हम परमात्मा को शरण नहीं, फिर अभी शरण आया तो फिर अभी तो मैंने कहा कि निष्काम कर्म, कुछ कर्म ही करना नहीं है क्योंकि कर्म करने गए तो फिर शरण जाना भी कर्म हो गया तो ऐसा है, शरण का मतलब वही बताया है। जैसे राजयोग हाँ में जी हम जब जो भी कर्म करते हैं और हाँ जी परमात्मा का नाम लेते हैं, राजयोग में जी क्या जी होता है, परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो हमारी सब हम्म दृष्टि क्या हो रहती है, परमात्मा के नाम के ऊपर रहती है, और हमारे हाथ कर्म जी भी करते हैं, काम भी करते हैं। बिल, तो बिल्कुल फिर हर बिल्कुल काम वो क्या हो जाता है, परमात्मा को समर्पित हो जाता है। समर्पित हो जाता है हाँ जी हाँ फिर जी वो कर्म का कोई फल ही नहीं मिलता हमें। हाँ जी वही इसलिए वाली हम, बात जो आपने अभी हाँ, समझाई थी हाँ, तो निष्काम हो जाते हैं। और हाँ जी हाँ जी परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्काम ही चाहिए। जी जी तो ये संभव नहीं ना। तो अभी मुझे इतना ही कहना है कि राज्य कितने लोगों को मालूम है। हाँ जी कम मालूम है मेरे तो राजयोग में हिसाब तो से यही बताया जाता है, परमात्मा की शरण माने परमात्मा की हम्म शरण में रहना, माने हम जो भी काम करना है करना है, जैसे भी हम्म काम करना है हमें कर। वो तो संसार है, संसार के लिए तो काम करना है, लेकिन परमात्मा का इतना ही कहना है कि काम करते वक्त आप मेरा स्मरण करते चलो। हाँ जी मैं तुम्हारा मन मुझे अर्पण करो। हाँ जी उसको मन कहो, उसको चेतना कहो, उसको आत्मा कहो, बुद्धि कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो मेन हमारा देखो, हमारा तो इसमें तो मन ही श्रेष्ठ है ना, मन से ऊपर जी बुद्धि जी है। लेकिन हाँ जी जो चलन वलन जो करता है, हाँ जी जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे व्यापारों में एक होलसेल व्यापारी होता है और एक नीचे वाला जो हम्म डायरेक्ट माल बेचता है दुकानों में, एक एक करके हाँ जी बेचता है। तो हाँ जी हाँ होलसेल जी समझो, बुद्धि समझो, और हाँ जी दुकानदार जो माल बेचता है एक एक, तो वो मन समझो। तो कारोबार तो सब मन से ही चलता है ना हमारा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल निर्णय करने मन वाला से ही वो चलता थोड़ा थोड़ी देर के लिए बाजू करो, तो वो मन ही मुख्य है। तो हम्म मन से ही हमें कर्म भी करने हैं और मन से ही हमें परमात्मा का नाम भी लेना है, माने परमात्मा को शरण भी जाना है। तो शरण भी जाना शरण में जाकर कर्म करे तो वो परमात्मा को हम्म पसंद आता है। तो अच्छा राजयोग में हम वही करते हैं ना। और अब मैं जी यही बिल्कुल कहता हूँ कि राजयोग करते चलो और हर कर्म करते चलो, फिर कैसे भी हाँ कर्म जी हो आपके हाथों से, हाँ जी हाँ लेकिन जी राजयोग में करो हाँ जी तो कर्म वो जीरो बन जाएंगे। माने वो कोई पाप पुण्य में परावर्तित नहीं होंगे ना, अच्छे बुरे में परावर्तित नहीं होंगे। कि अगर हमने वहां परमात्मा का नाम नहीं लिया तो फिर वो कर्म का फल मिलेगा आपको, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, शुभ या हाँ जी अशुभ, वापिस फिर हम संसार में ही रहेंगे हाँ जी उसका भुगतान तो करने के लिए। तो गुरुवर जी हम्म जैसे हम राजयोग में हैं हम्म मतलब राजयोग हो रहा है जैसे हम्म हम कर्म भी कर रहे हैं हम्म। उधर ही सार शब्द की भी धुन चल जाती है बहुत अच्छी अभी देखो, जो सार शब्द है ना, हाँ जी वो तो परमात्मा से आई हुई बहुत बड़ा मेडल है, बहुत बड़ी बख्शीशी है। हाँ जी वो तो हम क्या कहें, वो गॉड गिफ्ट है। जी जी
वो तो जिसको प्राप्त है तो उसके लिए तो ये तो कोई मायने नहीं है। वो तो ऐसा समझो कि सार शब्द में तो क्या है, वो तो हमारा आत्मा ही परमात्मा से लटक गया है ना, या हाँ जी, परमात्मा ने हाँ उसको जी, पकड़ के रखा है। वहां तो हाँ जी, ये बात ही नहीं है। ये बातें नहीं आ गई ना। हाँ जी। जो सार शब्द है तो उसके हाथों से तो कुछ भी कर्म हो जाए वो तो निष्काम ही होने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आप जो ये मैं बात कर रहा हूं, ये मैं हम्म। सारे शब्द छोड़ के बोल रहा हूं। अच्छा, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ ना, जैसे सार शब्द भी प्राप्त है और मन हम्म करता है राजयोग करने का, मन होता है, तो उसमें मतलब परमात्मा में लगे रहने का। तो जैसे हम शुरू ही होते हैं, जैसे काम करते हुए, हम्म। तो तुरंत वो सार शब्द की धुन इतनी प्यारी सी आने लगती है, तो फिर दोनों चीजों में एकदम मन, कहते हैं ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा है, हाँ जैसे जी, हम कोई पिक्चर मूवी देखने जा रहे हैं, जी। तो आपने एक टिकट निकाला क्या, और आपने चार टिकट निकाले क्या? आप तो एक ही जाने वाले हो ना, पिक्चर देखने वाले हो ना। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको सार शब्द अगर प्राप्त है, हाँ जी, और आपका कहना है कि मुझे तो राजयोग भी मालूम हो गया है, बराबर, आप हाँ राजयोग नहीं जी, कर रही है, तो हाँ ठीक जी, है। हो सकता है ना कभी कभी छूट भी जाता है। हाँ जी, लेकिन आप सार शब्दी है तो आपका अगर छूट भी गया, समझो आपका हाँ कुछ जी, काम कर रही है, राजयोग में कर हम्म, रही है, लेकिन भूल गई हम्म, राजयोग, हम्म, तो वो हम्म, जो कर्म हो गए तो वो तो पाप पुण्य वाले हो गए या अच्छे बुरे वाले हो गए। हाँ जी, हाँ तो जी, उसका बेनिफिट आपको कुछ उसका रिजल्ट जो है वो निष्काम कर्म ही मिलेगा ना, क्योंकि साथ में आपका वो है हाँ ना, सार शब्द तो चल रहा जी, है। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वही आपको वो थोड़ा सा। लागू नहीं, हाँ आपके ऊपर वो लागू नहीं, अच्छा, माने आपने राज्य किया नहीं किया, अच्छा, अच्छा, किया तो वो तो, हम्म, और परमात्मा की शक्ति आप बटोर रहे हो, माने हाँ जी, आपको हाँ और जी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी, हो हाँ सकता है जी, मोक्ष में वो काम आ जाएगी क्योंकि जी, जी, आपने जी, डबल ग्रेजुएशन किया ना हाँ जी, हाँ अभी जी, इससे आपको हाँ समझ जी, में आ जाएगा, डबल डबल हाँ जी, ग्रेजुएशन हो गया आपका। हाँ जी, लेकिन हाँ आई जी। उसका मतलब ये नहीं ना कि आप कहीं ड्यूटी कर रही है तो आपको डबल पगार मिलेगा, ऐसा तो नहीं ना। वो तो नहीं है। हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। सिर्फ आपको ये बेनिफिट है कि आपसे राजयोग अगर नहीं भी हो गया तो आपको हम्म, बचाने वाला तो सार शब्द है ही। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो चलो, दो, अब मैं निश्चिंत एक हो ही गई। सिक्के के दो पहलू है, राजयोग हाँ जी। क्या करे या वो क्या करे, बराबर। अच्छा, तो हाँ ये जी। बातें हैं। तो तो कबीर जी ने जो मतलब राजयोग का भी वो किया है, मतलब कि राजयोगी को भी मोक्ष मिल सकता है, ऐसा। ऐसा है कि उन्होंने वो जो सार शब्द है ना उसके बारे में ही ज्यादातर कहा है, वो हाँ राम जी। नाम के बारे में ही कहा है। हम्म। तो दोनों दोनों जो बातें होती ना, राजयोग वाली बात या सार शब्द, तो राजयोग और सार शब्द हाँ ये जी, दोनों भी एक एक सिक्के के दो पहलू है, हम कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो किसी ये हम बहुत दूसरी बात कर रहे हैं, क्योंकि सार शब्द ये सबके बस की बात नहीं होती ना, वो तो भाग्य का खेला है। हाँ और जी, हाँ जी, राजयोग ये बिल्कुल। हम करते हैं, और हाँ वो जी, हाँ जी, कोई माने वो भक्ति वाला मार्ग है ना, माने गीता में जो राजयोग की बात किया है, और हमने तो हम्म, उसके ऊपर की गीता भी निकाली है। तो हाँ जी, राजयोग तो वो तो हमारे हाथों का खेला है। हाँ लेकिन जी, हाँ वो भी जी, कितना कैसा खेला है, वो भी आपको अभी हम्म, समझ में आएगा, आ गया कि कितना, माने कि हर कर्म के उसमें राजयोग करना तभी वो कर्म आपके निष्काम हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो इतनी सरल बात भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर और जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं है, और हम्म, जिसको तो मोक्ष में जाना ही जाना है, ये हम्म, झंझट में नहीं रहना है, तो हाँ उसने तो जी, राजयोग लेना है और हर कर्म राजयोग में करने हैं। तो वो करने हैं। इसलिए गीता में कहा है ना, ये सब अभ्यास का काम है, सतत हम्म, निरंतर अभ्यास। ये जो हम्म, आध्यात्म वाला विषय है ना, ये ऐसा हाँ एक जी, हाँ बार जी, हमें प्राप्त हो गया
समझा अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया हम्म। और आपने ऐसे प्रवचन नहीं सुने या संत संगति नहीं किया या हाँ जी। उनके टच में नहीं रहे, परमात्मा हाँ के जी। जो सत्संग होते हैं कैसे भी हाँ जो जी। भी होते, उसके टच में नहीं रहे तो हो सकता है कभी कभी आप भूल भी जा सकते हैं ना। हाँ जी, भूल माने बिल्कुल। परमात्मा कोई भूल जाएगा, हाँ आपका मोक्ष तो हो गया है, लेकिन उसका महत्व भी आपको समझ में आना चाहिए ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें कोई 1 करोड़ मिल गए, तो एक हम्म। करोड़ मिल गए, हमें मालूम भी होगा 1 करोड़ है, तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी उतनी हमें मिलनी चाहिए ना, जी, बिल्कुल। या उतना ज्ञान भी चाहिए कि ये कैसा खर्च करना है या इसका रख रखाव कैसा करना है, इसकी सुरक्षा कैसी करनी है। हाँ अगर जी। वो हाँ भी जी। ज्ञान नहीं है हम्म। तो फिर कैसा होगा। जी, बिल्कुल माने बिल्कुल, ये बात परमात्मा ने सही। इतना बड़ा गिफ्ट दिया आपको और वो ऐसा ही आपने उसका कोई ये नहीं किया, तो हम हम्म। ऐसे कहते हैं ना कोई लोहा होता है, अगर हम्म। उसकी कोई मरम्मत नहीं किया तो उसको भी गंज पकड़ता है, जंग लग जंग जाती जंग है। लग जाता है। जी 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 जी। तो कहने का क्या मतलब है हम्म। कि बस हमें अभी साक्षात प्राप्त हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो हमें अभी राजयोग भी मिल गया, कुछ करने, ये करना ही करना है। जो पिंडी होती है ना, पिंडी शिव जी की पिंडी, तो उसके हाँ ऊपर जी। वो पानी जो गिरता है ना, हाँ जी। पानी की धार लगती है, तो हाँ वो जी। हाँ जी। यही कहते हैं कि वो जो पिंडी है नीचे वाली, उसको थोड़ी देर के लिए परमात्मा मानो, हाँ जी। और ऊपर की वो जो धारा है ना, वो एक अभ्यास है। तो वो यही सिखाता है अभ्यास। कि परमात्मा का, आप परमात्मा के टच में रहो, स्पर्श में रहो, हाँ, इसलिए वो पानी का निरंतर उदाहरण सतत है। उसमें। हाँ, सतत निरंतर अखंड धारा। हाँ जी। तो राजयोग में तो हम वही सिखाते हैं। और हाँ जी, बिल्कुल। जो सार शब्द है वो तो निरंतर धारा तो लगी है हाँ जी। हाँ उसमें जी, तो कोई अखंड ये है। नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये दोनों भी उसमें चलना, तो वो हाँ कितना जी। भाग्य का खेला है। वो तो हाँ कितना जी। भाग्यशाली कि जिसको सार शब्द पे प्राप्त है, राजयोग भी प्राप्त है। अब ये गीता पढ़ी थी तो मतलब ऐसा लगता है कि कभी छोड़ू ही ना इसको मैं, कभी भी। मतलब इतना अच्छा लगता है ना गीता पढ़ना। एक एक हम्म शब्द, एक एक चीज इतनी प्यारी लगती है, इतने अच्छे से समझ में आती है कि हम्म अभी से पहले, गुरुवर जी, मैंने गीता शायद एक ही बार पढ़ी थी। हम्म लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत सी खराब हो गई तो फिर मैंने गीता पढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे वो कुछ समझ भी नहीं आई ही नहीं थी। हम्म उस टाइम पे कुछ भी नहीं मुझे प्राप्त था, कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं था। लेकिन हम्म अब जो ये गीता पढ़ रही हूँ ना मैं, वो योग, कौन सी गीता राजयोग है वाली। वो? हाँ जी, हाँ जी, वो। हम्म उसमें मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि छोड़ने का मन नहीं करता। मैं कहती हूँ कि इसे जब तक मैं जिंदा रहूं ना, बस ये मैं जरूर एक, दो, चाहे चार, कितने भी श्लोक हैं, मतलब जैसे आपकी जो वीडियो है ना, 4 साल से 5 साल से लगातार सुनती हूँ। कभी हम्म मतलब एक भी मैंने शायद, कभी इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया हो तो मिस हो गई होगी, हम्म लेकिन मैंने कभी भी वो नहीं छोड़ी है आज हम्म तक, अभी तक हम्म भी नहीं छोड़ने को मन हम्म करता। ऐसे ही अब गीता का भी लग रहा है मेरे को कि हम्म मुझे ये पढ़नी ही पढ़नी है, और ये नहीं कि मुझे 3 ही पारायण करने हैं, मुझे हम्म। हमेशा पढ़नी है ये। तो बस तो भगवान मेरी आंखों में इतनी शक्ति दे हाँ कि हाँ मैं गीता हमेशा पढ़ती रहूं बस। हाँ, ऐसा है। वो हम 3 पारायण किस लिए कहते हैं, तो 3 पारायण में आपका क्या हो जाता है, आपको वो आदत ही लग जाती है। जो आपने कहा ना कि हाँ मैं जी। हमेशा पढूं, तो हाँ जिसके तीन जी। पारायण होते हैं ना, बस हाँ जी। फिर उसके पारायण नहीं होते जाएंगे हाँ जी। लेकिन कम तो से ये कम। भी हो सकता है गुरुवर जी कि मैं ना, मतलब एक ही लाइन को कम हम्म से कम 2-3 बार पढ़ती हूँ। हम्म मतलब मैं एक बार पढ़ने में संतुष्ट नहीं हो पाती, जैसे एक ही लाइन आई, एक अर्थ जैसे बताया हुआ है आपने, तो हम्म। उसको मैं जैसे पढ़ती हूँ तो उसको मैं 3-4 बार पढ़ूंगी, तब मैं सेटिस्फाई होंगी, तब आगे बढ़ूंगी। हाँ, तो उसको हो सकता है वो। चिंतन मनन हाँ क्या जी। हाँ कहते जी, हैं, वो। इसको चिंतन मनन माने, जब जब तक हमें समझ नहीं, देखो हम भी अभ्यास भी करते हैं ना, पढ़ाई करते थे जब जी। आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में, तो जब पढ़ाई करते थे ऐसे समझ समझ के ही जब पढ़ाई करते थे ना,
हाँ जी, हाँ जी, कि बस पढ़ लेना पूरा पुस्तक, हाँ मैंने पढ़ हाँ लिया, जी, वो एक सोपस्कार हाँ हो गया। लेकिन जी, उसमें आपको क्या समझ में आया, ये महत्वपूर्ण है ना। जी, वही वही मैं कहना चाह रही हूँ। ऐसे ही जब आपने बताया था ना, कबीर बीजक तो भेजा था, लेकिन मैंने हम्म। शुरू में 2-3 लाइन पढ़ी, वो मेरी समझ में नहीं आया। फिर हम्म। आपने जब वीडियो में मैंने सुना, आपने बोला कि कुछ टाइम पढ़ो, जैसे मैंने वो उसमें ऐसे पढ़ा होगा, एक पेज पढ़ा था तो वो एकदम सर में दर्द हो गया, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह थोड़ी सी भाई हम्म। हमारे उसमें नहीं थी। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, गुरुवर जी कहते हैं कि पढ़ो। और पता हम्म। नहीं क्या हुआ, 2 पेज 3 पेज पढ़ने के बाद मुझे ऐसे वो समझ में आई, मतलब उसकी लैंग्वेज एकदम ऐसा लग रहा है कि वो चेंज हो गई। और हम्म। जैसे अब गीता पढ़ रहे हैं ना, वो समझ में हम्म। आ रही है, ऐसे हम्म। वो पूरी समझ में आ गई कबीर की से। हम्म। तो हम बस उसमें गीता यही के समझ नहीं आया था, तो हम्म, वो आपसे पूछा था कि वो राजयोग के बारे में उन्होंने क्या कहा। देखो मेरे ख्याल से अभी हमने इतने लोगों को राजयोग दिया है, जी, उसमें से आप ही एक ऐसी निकली कि हाँ बराबर जी, आपने प्रवचन सुन सुन के कि ये राजयोग कैसा होता है, आपने जी, बढ़िया बताया, प्रैक्टिकल हाँ में जी, बताया। तभी मैं मेरा जी, दिल में इतनी खुशी हो गई कि देखो परमात्मा जी, के लिए परमात्मा जाने जी, क्या इनका दिमाग कैसा चल गया बराबर। और हाँ जो जी, है, तो ये एक प्रकार का गॉड गिफ्ट है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। परमात्मा की और आपकी कृपा है बस। हाँ, नहीं तो बाकी तो लोग तो प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन हाँ मेरे जी, ख्याल से मैंने तो बहुत प्रवचन में तो खुला भी बोला है, हाँ क्योंकि जी, मुझे बोले मालूम हैं। है कि इतना हाँ खुला जी, बोलने पर भी लोगों को ये नहीं समझेगा। और नहीं ऐसा ही हो समझते। गया, बस हाँ आप जी, ही एक ऐसे निकल गए कि कम से कम बराबर पकड़ लिया। और हाँ किसी जी, को ना बताते पहले मुझे बताया कि गुरुजी मेरे ख्याल से हाँ ये जी, ऐसा ही आया है, मेरे मन में ऐसा है। तो ये फिर आपके मन में किसने दिया, ये परमात्मा ने दिया ना। और जी, कितना बिल्कुल सटीक बिल्कुल। दिया, हाँ जी, इतना सटीक दिया कि जो लोगों को मैंने दिया वैसे वैसे आपने बताया ना। इतना तो हाँ परफेक्ट तो जी, नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हाँ। परमात्मा की ही कृपा हो सकती है, आपकी कृपा हाँ, हो तो सकती है। आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, इसलिए जी, आप राजयोग भी के लिए नहीं आई। लेकिन मैंने कह दिया ना, हाँ बस यही राजयोग है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका मतलब ऐसा नहीं तभी कि तो कभी मैंने, आना ही नहीं है। नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं, मैंने कहा एक बार जाना है। हाँ। मैंने कि मुझे गीता भी मतलब ऐसे मंगाना अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं तो हाँ। मैं हाँ। मंगा तो मैं शुरू से ही लेती। मेरा ये था कि आपके हाथों से ही मैं मतलब लूं उसको। तो हाँ। मैं हाँ। बस इंतजार कर रही थी कि कब परमात्मा की कृपा हो, कब मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊं, अभी तब मैं गीता लूं। हम अभी वो एक दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर रखा है ना, उसमें हम लोगों को सबको दे रहे हैं कि जाओ, अभी मैं जैसा लोगों को देता बांटता हूँ, आप भी हाँ आप जी, लोगों को देते जाओ। आप में पहले परिवार को दो, फिर आप हाँ आपके जी, रिश्ते नाते लोगों को दो, और फिर हाँ जी, हाँ जिसको जी, आपका मन चाहे हाँ भरोसे जी, वाले आदमी को दे दो। हाँ जी, क्योंकि हाँ ये जी, जो विद्या है, ये लोगों को बांटने के लिए दिए हैं। लेकिन हाँ ऐसा जी, गांव भोज जैसा सबको नहीं, जिसकी नहीं, इच्छा है, जो जानना हाँ जी, चाह रहा है, जो जी अटक बिल्कुल, गया है, माने हाँ जी, जिसको मोक्ष प्राप्ति करनी है लेकिन जो अटक गया है, कोई मार्ग नहीं हाँ सूझ जी, रहा है, या जी मेरे जी, पास नहीं आ सकता है, उसकी उतनी परिस्थिति भी नहीं है, लेकिन वो हाँ भी जी, परमात्मा का बच्चा है ना, तो हाँ आप जी, प्रति उसके प्रतिनिधि बनकर जाओ, उनको दे दो। बाद में हाँ जी, कभी न कभी वो आएगा मेरे पास, आए नहीं आए मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ बस जी, हाँ उसका जी, जीवन का कल्याण हो गया, ये बहुत बढ़िया है। हाँ तो जी। नहीं, मुझे अभी आपके पास आना है, सारा वो ही करना है जो आप बता रहे हो पहले, हाँ, तो सब कुछ वो ही आमने करना है। सामने में क्या होता है, हम हाँ जी, जो जितने भी हमारे सवाल जवाब होते हैं वो भी आमने सामने हो जाते हैं, और एक अलग ही वातावरण तैयार हो जाता है, और एक श्रद्धा बढ़ती है। और ये जी भी एक बिल्कुल, विषय है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और देखो हमने तो हमारा रास्ता चुन लिया है कि हमें मोक्ष के रास्ते ही जाना है। तो जी अगर वो जाना है तो उसलिए तो फिर कभी ना कभी आना ही पड़ेगा ही, जी और बिल्कुल, जाना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो हाँ जी ये बात बिल्कुल, हो गई। तो अभी हाँ जी, आपने जो कहा था कि मुझे एक गीता भेज दो, बाकी लोगों के
सहायता के लिए वो बांट दो पैसा। लेकिन हमने क्या किया, पहले आपको ऐसा चीज दिया कि वो कलर वाली गीता दिया। देखो पूरी दुनिया में किसी ने हाँ भी जी, गीता निकाली है, हजारों हाँ लोगों जी, ने निकाली है, हाँ लेकिन जी, हाँ जी, संपूर्ण कलर वाली गीता किसी ने नहीं निकाली। जो हाँ जी, हाँ जी, सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया परमात्मा की से। अभी हाँ इसमें जी, इसमें क्या फर्क है? फर्क देखो, जो लिखावट है उसमें तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जो पन्ने हाँ है जी, ना, हाँ इसका जी, जो कलर वाला जो पन्ना है वो थोड़ा सा हाँ जी, मोटा पन्ना है, अच्छा हाँ पन्ना जी, है, ग्रॉसरी पन्ना है। उसमें वो जो कलर है ना और खुलते हैं। उसमें हाँ जो भी जी, हर पेज में जो कलरफुल चित्र लगाए हैं, हाँ फोटो जी, लगाया है, तो और भी खिलते हैं। तो हाँ वो जी, जब हमारे पास रहेगा, देखो अगर हमें हमेशा के लिए पारण करना है ना, तो हर एक पन्ना कलरफुल होगा, उसमें हाँ जी, चित्र हो गए, अच्छे फोटो हो गए, तो वो पढ़ने में एक और खुशी हो जाती है। और खुशी दूसरी होती है। बात, वो संपूर्ण कलर और हाँ जी, जो बाकी पेजिंग, बाकी गीता में जो पन्ने होते हैं वैसे पन्ने नहीं इसके, इसके अलग टाइप हाँ के जी, पन्ने हैं। और हाँ थोड़ा जी, उसका वजन भी बढ़ गया है 2.5 किलो हाँ जी, हाँ जी, वजन हो गया है उसका। लेकिन हमने अच्छा, कहा था, जो बनाने वाले हैं ना हमारे प्रिंटिंग वाले, भाई हाँ जी, लगे उतने पैसे लगने दो, हम्म, लेकिन ऐसी चीज बनाओ, ऐसी चीज बनाओ कि दुनिया में जितने भी गीता लोगों ने बनाई है, लेकिन हाँ इतना जी, कलर पेजिंग, 700 पेजिंग, 700 श्लोक हाँ जी, वाली गीता, 700 पेज के बहुत बड़ा पूर्ण कलर हाँ वाली किसी ने आज तक नहीं बनाई। ये दो चार नहीं पन्ने तो बना हमारे ब्लैक हाँ व्हाइट जी, इसमें भी है। दो चार पन्ने तो कोई भी आगे पीछे वाले पन्ने जो होते हैं, बीच वाले एक दो चार पन्ने तो कोई भी कलर वाले दे देता है। लेकिन हाँ जी, पूरी की पूरी गीता ये तो एक, कलरफुल नहीं होती। हाँ ये हमने ऐसा समझा कि एक एक एंटीक पीस हम बनाए, ताकि हाँ जो जी, हाँ भी वो जी, कलर लेगा तो हम्म, हमेशा के लिए वो पढ़ता ही रहेगा, और उसको एक और एक अलौकिक आनंद मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ अलौकिक रहे हैं हाँ तो जी, हाँ एक जी, बिल्कुल, थोड़ा मन एकाग्र हो जाने के लिए, और थोड़ा एक विश्वास भी हो जाता है कि परमात्मा देखो मेरे लिए क्या बढ़िया चीज बनाई है, दे दिया है। हाँ जी, तो देख जैसे हाँ जी, तो परमात्मा, वो भी तो विशेष है, तो वो भी विशेष चीज ही बनवा रहे हैं हाँ, और वो जो ब्लैक व्हाइट वाली परमात्मा। है वो बांटने के लिए ठीक है। जो हाँ जी, हाँ जी, पहले है, जो हम्म, जिनको गीता ही मालूम नहीं है, और जो हाँ अभी जी, नए हाँ नए जी, पढ़ रहे हैं उनके लिए वो ठीक है। वो ठीक है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये जो है ना, ये जो खास सार शब्दी है, हाँ जी, राजयोगी है, और अभी हम हम्म, वो जो तीसरा दे रहे हैं त्रिसंध्या वाला, वो त्रिसंध्या का ऐसा विशेष है कि जैसे हाँ अभी जी, हम यूट्यूब पर देखते हैं ना बहुत सारे, हाँ हाँ ये जी, आने वाला है, कली आने वाला है, कली का अवतार हो गया है, और हम्म, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ऐसे बहुत सारे आजकल आपको यूट्यूब में ये मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। हम्म, तो लोग भी घबरा जाते हैं कि गुरु जी डर ये क्या जाते हैं, है। तो है वो परिस्थिति है, चालू भी है, और ऐसा मानो कि 2-4 बरस तो ऐसा ही चलने वाला है, माने घोर कलयुग जो कहते हैं ना, हाँ वो जी, आया है, शुरू हो गया है मतलब, शुरू हो गए हैं। तो फिर इससे क्या हमारे में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो हमें फर्क पड़ने वाला है ना, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क में फर्क पड़ने वाला है, हमारे मन बुद्धि को वो असर करने वाला है। हाँ क्योंकि जी, हम डर जाते हैं। एक तो देखो, जो हाँ भी जी, आदमी संसार करता है ना, वो वही हम्म, ईद का संसार करते करते डरा हुआ है ये तो जी, जी, सिंपल जी, जी, संसार है। जो हम हाँ कहते जी, हैं ना, हम क्या, हम तो दोनों है, बेबी मियाँ है, हमें हमें 2 बच्चे है, ये है, हमारा कोई बिजनेस है, या कोई हाँ हम जी, सर्विस पे जाते हैं, तो उसमें कितनी परेशानी है। ये नहीं, ये घर हाँ घर की जी, कहानी है, घर घर की परेशानी है। इससे हाँ हम जी, इतने उब गए हैं, तो ये तो और एक दूसरा पूरा जगत के लिए परेशानी वाला विषय आने वाला है। देखो, घर की परेशानी और ये बाहर हाँ वाली जी, परेशानी, हाँ तो जी, क्या मस्तिष्क का काम करेगा? हाँ जी, हाँ जी, माने डरने बिल्कुल, वाली बात है ना। बहुत ज्यादा, हाँ जी, माने घर के बाहर जब गए तो वापिस हम घर में आए कि नहीं आएंगे, हम्म, ये भी अभी ये नहीं, या सोते सोते भी क्या होगा वो भी मालूम नहीं है।
तो जी इतना बिल्कुल। जो कठिन परिस्थिति चल रही है और आगे हाँ आगे जी। वाली वो ज्यादा चलने वाली है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि नहीं, अब कोई डरने की बात नहीं। जो सारशब्दी है तो हाँ जी। उन्होंने तो निश्चित रहना है, तो उनको हाँ मोक्ष जी। हो गया, कुछ भी हो जाए वो तो मोक्ष में चले जाए। रही बात राजयोग की, तो राजयोग तो ये थोड़ा भक्ति वाला मार्ग है, वो तो हमसे करना है। तो जी। चलो ठीक है, वो भी आप कोई भी कर्म कैसे भी कर्म करते चलो, लेकिन हाँ राजयोग जी। में करते चलो, तो आप उससे छूट जाएंगे। रह गई अभी ये मन मस्तिष्क वाली बात, ये तो दोनों तो ये मोक्ष वाली बातें है ना। हाँ जी। हाँ जी। या हमारा संसार ठीक चलेगा, ठीक है, या हमारे जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी, चलो उसमें सार शब्द काम आएगा, राजयोग काम आएगा। ये तो परिस्थिति के लिए, संसार के लिए अच्छी बात है, या मर जाने के बाद भी हमें मोक्ष मिलेगा, ये ठीक है। मोक्ष। लेकिन हाँ जो जी। हमारा स्वास्थ्य वाली बात जो है, हाँ जी। हाँ जो जी। हमारा शरीर है और मन और बुद्धि है, ये तो हाँ जी। रहेगा कि नहीं रहेगा ना। जी बिल्कुल। उससे ही रहेगा। संसार चलता है। लेकिन अगर हाँ हमारा जी। स्वास्थ्य बिगड़ गया ये परिस्थिति से, हाँ ये जी, तो ये भी नहीं वायु कर पाएंगे। वायु प्रदूषण समझो, परिस्थिति का जी। प्रदूषण तो है ही, लेकिन वायु प्रदूषण है, हर इसमें मिलावट है, खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, सब में हाँ जी। मिलावट आ गई है, बिल्कुल। मोबाइल में भी मिलावट आ गई है। तो हर इस हाँ जी। तो ये असर कहाँ होता है, हमारा मन मस्तिष्क के ऊपर होता है ना। मन मस्त। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने वो भी कर दिया, परमात्मा से ही प्रार्थना किया कि इसका क्या असर है। तो हाँ वो जी। जो उसमें कहा है कि जब घोर कलयुग आएगा, तो जो हम्म। त्रिसंध्या में रह जाएगा, तो वो हाँ मन जी। मस्तिष्क से बचा रहेगा, माने अच्छा। उसको कोई टेंशन ज्यादा नहीं रहेगी। तो वो त्रिसंध्या क्या होती है, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत ये किया, माथा पच्ची किया, वेदों हाँ में जी। देखा, परमात्मा से हाँ जी। प्रार्थना किया। तो हाँ जी। त्रिसंध्या तो ये तो उसकी तो पुस्तक भी मिल जाती है, ये यही होती अच्छा। त्रिसंध्या, वो जो अच्छा। करते। लेकिन वो नहीं, वो वेदों वाली त्रिसंध्या वो अलग है। अलग है। उसमें ऐसा बताया है कि हाँ जो जी। सृष्टि का जब निर्माण हो गया, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चारों वेद है वो ब्रह्मा जी को दे दिया गया, हाँ चारों जी। वेद हाँ जी। हाँ जी। ब्रह्मा जी ने पूरे पढ़ लिया और उनको कह दिया कि अभी सृष्टि बनाओ, ऐसा हाँ कहा, जी। कह दिया ना, ऐसा है ना कोई हाँ स्टोरी। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बोल। लेकिन ब्रह्मा जी भूल गए। हम्म। उन्होंने पूरे चारों वेद भी पढ़ लिए, कंठस्थ भी कर लिए, सब समझ भी लिया, लेकिन हम्म। जब वो प्रैक्टिकली में उनको सृष्टि की रचना करनी थी, तो तो वो भूल कैसा गए। करने, तो वो हाथ, क्या बोले, माथे पे हाथ रख के बैठ गए नीचे अच्छा। बैठ गए। हाँ जी। ये तो सब ज्ञान आ गया, चार वेदों का ज्ञान आ गया, सभी ज्ञान आ गया, लेकिन हम्म। प्रैक्टिकल उनको मालूम नहीं था। तो कहते हैं कि पहला जो फिर परमात्मा वापिस प्रकट हो गए और हाँ उन्होंने जी। फिर वो त्रिसंध्या उनको दिया। तो वो त्रिसंध्या क्या है, माने हम्म। त्रिकाल संध्या उसको हम कहते हैं। जैसे सृष्टि का जन्मना, उसका पालना हम्म। होना, संहार होना, यही तीन होते हैं ना। हाँ जी। जैसे हाँ जी। सत्व रज तम, तो ये हाँ जी। तो ये बातों में, तो वो प्रैक्टिकली जो ओंकार प्रकट हो गया था, तो वो अच्छा। ओंकार कैसा प्रकट हो गया, और फिर वो जो ओंकार प्रकट किया ब्रह्मा जी हम्म। ने, फिर उससे ये पूरी सृष्टि बन गई। तो फिर वो अच्छा। ओंकार कैसा प्रकट होता है, फिर अगर वो जो कृति है, वो जो हम्म। प्रैक्टिकल है, वो हाँ तो जी। कहीं लिखा नहीं है। कहीं लिखा नहीं है। तो अच्छा। फिर हमने परमात्मा से प्रार्थना किया, ऐसा समझो परमात्मा ने हम्म। हमारे भेजे में डाल दिया कि ये ऐसा था, अच्छा। तो ऐसा हाँ जी। करो। ऐसे प्रकार से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसको ओंकारा कहते हैं। हम ये अच्छा। बात बराबर है कि ओम से पूरा सृष्टि बन गया है, और वो ओम सभी कण कण में बिखर गया है, जैसे हाँ सार जी। शब्द के स्वरूप में हम उसको उसकी अनुभूति हम्म। कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ बराबर। जी। राजयोग के रूप में हम हमारी तरफ से वो ओमकार आके कर रहे। लेकिन जो सबसे पहले वाला जो मामला था, तो वो फिर ब्रह्मा जी ने कैसा किया होगा, तब तब तो हम्म। ब्रह्मा जी को पूरा शरीर तो तैयार हो गया था ना।
तो हाँ फिर जी। कहते ना कि नारायण था, उन्होंने वो श्वास छोड़ा तो पूरी ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड तैयार हो गए वगैरह वगैरह, वो स्टोरी, वो हाँ एक जी। कथा कहानी बताइए। ले, सांकेतिक। लेकिन प्रैक्टिकल में वो कैसा किया? जी जी तो बिल्कुल, वो बस ही तो तो, जरूरी है। हाँ, तो वो अगर हमें मालूम हो गया बस, हाँ जी। तो हम तो कोई सृष्टि बनाने वाले नहीं है, कोई ब्रह्मांड बनाने वाले नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में क्रिया हमने किया, तो ऐसा समझो कि ये पूरा शरीर है हमारा, ये पूरा की पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा। तो वो अगर हमने किया तो ऐसा समझो कि ये ब्रह्मांड कैसी उसकी निर्मित हो गई, उसका कैसा पालना होता है और उसका कैसा संहार होता है, जैसा वो ब्रह्मा जी ने किया वो हम हमारे ऊपर कर सकते हैं। उससे कि वो हमारा मन बुद्धि क्या, अब ऐसा समझो कि जैसे सारे शब्द के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से हमें सब मालूम हो गया, वैसे अभी ये शरीर के ऊपर वो क्रिया है, तो उससे हमारा जो रोम रोम है वो जागृत हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है वो क्रिया करने से। तो जैसा वो पूरा हमारा शरीर वाइब्रेट हो जाएगा, पूरे जो पेशीज है हमारी, हाँ जी। जो जो पेशीज है, तो वो भी वाइब्रेट हो जाएगी। माने वो क्या, उसको उच्च उच्च ऊर्जा अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा निर्माण हो जाएगी। क्योंकि अच्छा। कहते हैं ना, जब सृष्टि बनी थी तो बहुत सारी ऊर्जा निर्माण भी हो गई थी ना। तो वो निर्माण। कथा है, वो तो सिर्फ कथा कहानी दिया है, उसमें तो कोई, लेकिन कुछ तो भी वो प्रैक्टिकल किया है, तो वो छोटा सा प्रैक्टिकल हमको समझ में आ गया। तो उससे हाँ क्या जी। होता है, हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बस उसका बाकी उपयोग नहीं करना है या होगा अच्छा। भी नहीं। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन चलो, अभी हमने जन्म लिया है, तो जी छोटी छोटी बातें अगर परमात्मा हमें दे रहा है, तो करने में हमें क्या ये है, तो वो, करने में भी और फिर दूसरों को भी देने में, सबको देने में, भाई किसी का हाँ, भला हो। ये शरीर के लिए, बाकी उसका, हाँ देखो, जी। हर कोई चीज होती है ना, उसके तीन अर्थ होते हैं, एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक आदि भौतिक अर्थ होता है, और एक आदि दैविक अर्थ होता है। जी, जैसे गीता में आपने 3 तरह के बताए। हाँ, तो ये जो सृष्टि निर्माण जो हो गई, तो वो सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी कैसे बैठे थे, और उनने कैसा ओंकारा का वो उद्घोष किया। तो जी। हाँ, हम भी करेंगे तो कोई सृष्टि का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन जी। हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो मैंने क्या कहा, हमारा पूरा शरीर एक सृष्टि है, एक जी। प्रकृति है, जी। ये ब्रह्मांड है हमारा पूरा शरीर। अगर उसमें हमने वो क्रिया किया तो क्या हो जाएगा हाँ जी। अगर उन्होंने किया ऊर्जा तो हो इतना जाएगी। निर्माण हो गए, तो हमसे तो कुछ निर्माण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे नहीं। पेशीज जो है हमारे शरीर के अंदर, जो हम कहते हैं ना, जो हाँ जी। पेशीज जो है, तो उसको भी अगर अच्छा हो गया तो हमारा मन, शरीर, बुद्धि स्वस्थ स्वस्थ रहेगी। फिर जी। कैसी भी कठिनाई आने दो, ऐसा उसका एक अर्थ लेना, बाकी अन्यथा नहीं लेना बाकी जी। उसमें जी। हमें कोई लेना देना नहीं है, बराबर। जी। लेकिन जो परमात्मा ने दिया वो सबके लिए दिया है, वो कोई हाँ मेरे जी। लिए नहीं दिया है, सबके लिए दिया है। हम सबके हाँ जी। उस दिन वो बांटने वाले हैं, बराबर। अच्छा। तो ये बातें होती है, तो ऐसा मुझे, ये मैंने क्यों कहा कि ऐसा परमात्मा हमें देता है। जैसा अभी देखो, मुझे राजयोग दिया, तो आपने भी वो राजयोग बताया कि गुरुजी ऐसा ही होता है। तो देखो, आपको तो कोई नहीं, लेकिन आपने प्रवचन सुन सुन के वो थोड़ा सा अंदाजा कर करके हाँ जी। ठीक ठाक बताया, जी। 100% नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक बताया ना हम्म। पास तो हो गए ना उसमें। हाँ तो जी। बहुत बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। जो लोग सामने आकर भी उनको जल्दी नहीं समझा, आप तो सामने ना आकर भी आपको समझ लेते हो, तो आपका भाग्य कोई और ही है ना, ऐसे मुझे कहना है। तो ऐसा ही होता है, अगर हमें परमात्मा जैसा आपको ये राज्य स्वयंभू दे दिया, तो हाँ जी। ऐसा भी ये हमें परमात्मा कुछ न कुछ देता है, ऐसा आपको भी देगा, सबको देगा परमात्मा, अगर हम हाँ उसके जी। रास्ते सबको दे। चलेंगे। ऐसा मेरा बिल्कुल। कहने का मतलब है। हाँ जी। ऐसा हाँ है, जी। परमात्मा मुझे ही दे रहा है, हाँ ठीक जी। है, मुझे दे रहा है तो मैं सबके लिए दे रहा हूं, तो आपको भी हाँ जी। अलग अलग थलग कुछ तो भी देता रहेगा हाँ जी। हाँ जी। लोगों को समझ बांटने के गई मैं। लिए। बस हाँ जी। हाँ जी। जैसी परिस्थिति होती है वह उस टाइम बराबर वो परिस्थिति में वो मिल जाता है। जैसे अभी ये मोबाइल है, अभी हाँ जी। ऐसा अगर हम समझो कि 25 बरस के पहले तो मोबाइल नहीं था, तो कैसी हाँ दुनिया जी। चलती थी? चलती थी हाँ ना, जी। तभी दुनिया चलती बिल्कुल। थी।
हाँ लेकिन जी। आज आज चल उसके ऊपर चल रहे मोबाइल हटा दो, चलेगी क्या दुनिया? हाँ कुछ जी, काम नहीं सही। करेंगे हम। हाँ जी। तो कहने का मतलब इतना है, जैसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है वैसा परमात्मा हमें कुछ न कुछ देता है दे और देते हमारी हैं। रक्षा करता है। अगर हाँ जी। हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो परमात्मा ऐसा ही देता रहेगा। बराबर। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। ये सिस्टर बात करना चाहती है। हम्म। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। सवाल तो कुछ नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे वाह, तो बहुत अच्छे हैं। बस प्रवचन सुनते जाना, उसमें सब कुछ मिलते जाता है। हाँ जी, वो तो रोज सुन रही हूँ मैं। हाँ, और प्रवचन के अलावा भी जो परीक्षाएं चलती है, अभी जो हाँ जी। 100 दिन का जो हमने किया है, उसमें भी आपको बहुत सारा, देखो कोई भी हो तो इतना ज्यादा हम प्रवचन पे नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाले का जो सवाल होता है उसके ऊपर ही हम जवाब दे सकते हैं ना। उसके अलावा तो हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, उतना सही टाइम भी नहीं होता। और ठीक है, बताने भी जाएंगे तो उतना सामने वाले का भी बुद्धि चलना भी चाहिए ना। कुछ भी बताने जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए जो फिर हम ऐसे अलग थलग वीडियो देते हैं, परीक्षा परीक्षा वाली वीडियो होते हैं, या अभी जो 100 दिन की जो परीक्षा चल रही है, महापरीक्षा चल रही है, जो प्रवचनकार, प्रवचनकार माने प्रवचन माने परम वचन। तो हम्म। जैसे हम कोई आगे जाके कथावाचक बनने वाले हैं तो कथावाचक बनेंगे। कथावाचक वाली भी परीक्षा हो गया, वो तो 1 बरस वाली है, वो बहुत आगे वाली बात है। लेकिन अभी जो प्रवचन वाली जो परीक्षा चल रही है, तो प्रवचन का मतलब क्या होता है? परम वचन। तो ये बेसिक नॉलेज, ये तत्व ज्ञान, जो कथा, एक कथाकार को बेसिक ज्ञान ये परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा प्रकृति के बारे में ये चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये प्रवचनकार का जो कोर्स हम दे रहे अभी चालू है, तो वो उसमें सबने भाग लेना है और वो देना है। तो देखो, फिर आपको भी समझ में आएगा कि ये पूरा तत्व ज्ञान क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो उसमें ये तत्व ज्ञान सब समझ में आ जाएगा। बराबर। तो उससे क्या होता है, जैसे देखो कोई प्रवचन हो, कोई मेरा भी प्रवचन हो, या जो भी कोई परीक्षा वाले प्रवचन है, तो हम क्या होते हैं, परमात्मा के टच में होते हैं इसी बहाने। बाकी बाकी कोई कुछ नहीं है। तो यही होती निरंतरता परमात्मा के बारे में, या परमात्मा के टच में रहना, स्पर्श में रहना, उससे हमें लाभ मिल जाता है। बराबर। ठीक है। ठीक है, आपको और आपके ठीक है परिवार के लिए, हाँ। गुरुजी। हाँ, आपको और आपके सत्साई जी परिवार के चरण लिए स्पर्श। ओम तत्सत। शुभ ओम आशीर्वाद, तत्सत। सत्साई मंगल जी। आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। ओम तत्सत। सत्साई जी। ओम तत्सत।